अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज जो हमारा दर्स है वो है नजासतों के बारे में, नापाकियों के बारे में। इसको जो मैंने डिवाइड किया है, तकसीम किया दो हिस्सों में। एक हिस्सा इंशाल्लाह इस इतवार को और फिर अगले आइंदा इतवार को अगला दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह होगा। आज जो हमारा दर्स होगा वो इस वाले से होगा कि नापाकियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी नापाकी है और वो किस दर्जे की नापाकी है। तो सबसे पहले नापाकी की अक़साम के बारे में हम शुरू करते हैं कि नापाकी की किस्में कितनी हैं, कौन कौन सी हैं और उसकी मिसालें क्या हैं और उनके अहकामात क्या हैं। कितनी नापाकी लग जाए तो मुआफ़ है, कितनी लग जाए तो मुआफ़ नहीं है, उसे धोना ज़रूरी है, दूर करना ज़रूरी है। तो याद रखें कि नापाकी की, नजासत की दो किस्में। नजासत का माना है नापाकी। तो नजासत की दो किस्में। कितनी किस्में? दो किस्में। एक है नजासत गलीज़ा और एक है नजासत खफीफ़ा। गलीज़ा का मतलब है कि वो नजासत जिसका हुक्म सख्त हो। खफीफ़ा लफ्ज़ खफीफ से आप समझ सकते हैं हल्का। तो वो नजासत कि जिसका हुक्म थोड़ा हल्का हो उसे नजासत खफीफ़ा कहते हैं। तो दो किस्में हो गई, नजासत गलीज़ा और नंबर दो नजासत खफीफ़ा। अब नजासत गलीज़ा, अच्छा इसमें एक बड़ी गहरी बात भी है कि तारीफ़ात हैं, डेफिनेशन है, वो मैं यहाँ पर बयान नहीं करता क्योंकि वो उलमा से रिलेटेड है और अवाम नास का समझना थोड़ा सा दुश्वार होता है। मिसालों से आप समझ जाएंगे कि नजासत गलीज़ा कौन कौन सी होती हैं, नजासत खफीफ़ा कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला पॉइंट नजासत गलीज़ा के हवाले से कि कौन कौन सी हैं। इंसानी बदन से, पूरे बदन से जो चीज़ निकले और उसके निकलने की वजह से या तो वुज़ू टूट जाए या गुस्ल फ़र्ज हो जाए, वो नजासत गलीज़ा होती है। इंसानी बदन से कोई चीज़ भी निकली जिससे या तो वुज़ू टूट गया या गुस्ल फ़र्ज हो गया, वो क्या है? वो नजासत गलीज़ा है। जैसे इंसान के बदन से क्या चीज़, पाखाना निकलता है वुज़ू टूट जाता है, पेशाब निकलता है वुज़ू टूट जाता है। इसी तरह बहता खून हो वुज़ू टूट जाता है, पीप निकल पड़ी, बह पड़ी, वुज़ू टूट गया, मुंह भर के आ गई, वुज़ू टूट गया। इसी तरह हैज़ या निफास के आने से औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। शहवत के साथ मनी निकल आई, गुस्ल फ़र्ज हो गया, एहतलाम हो गया या हम बिस्तरी के ज़रिए। इसी तरह औरत को बीमारी का खून निकला, उसका वुज़ू टूट जाता है। वद्दी या मज़ी निकल आई, मज़ी उस मादे को, पतले मादे को कहते हैं जो मुलाअबत के वक्त, शहवत के वक्त निकलता है। उसके निकलने में लज्जत नहीं आती, लेकिन जब बंदा शहवत की हालत में हो तो पानी खारिज होता है, उसे मज़ी कहा जाता है। उसके निकलने का बसाओकात एहसास भी नहीं होता, वो नापाक होता है, उससे वुज़ू टूट जाता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। इसी तरह पेशाब की बात, एक सफ़ेद मादा निकलता है जिसे वद्दी कहा जाता है, तो उससे भी वुज़ू टूट जाता है, नापाक होता है। इसी तरह मनी, वो आपको बता दिया, अगर बग़ैर शहवत के निकले वुज़ू टूट जाता है, शहवत के ना साथ निकले तो गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें इंसान के बदन से निकल रही हैं। इसी तरह इंसान की आँख से बहता, वो बीमारी की वजह से जो पानी आ रहा है वो भी नापाक है। इन्फेक्शन हो गया आँख में और पानी आ गया। इसी तरह किसी के पिस्तान से पानी आ रहा है, वो नापाक है। नाफ में कोई इन्फेक्शन हो गया और नाफ से पानी आ रहा है, वो नापाक है। छाला हो गया, छाला फोड़ा
या फट गया उससे पानी निकला वो नापाक है, वुज़ू तोड़ देता है। तो चूँकि ये सारी चीज़ें जिनका जिक्र किया इससे वुज़ू टूट जाता है या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। लिहाजा ये क्या है, नजासत गलीज़ा हैं, ये सख्त किस्म की नजासत में आती हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो खुश्की के जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, चाहे वो हलाल हैं चाहे वो हराम हैं, उनका जो बहता हुआ खून है वो भी नजासत गलीज़ा है। जैसे हम कुर्बानी में जानवर को जब ज़ब्ह करते हैं तो उसकी रगों से जो बहता हुआ खून निकलता है वो मिसले पेशाब के नजासत गलीज़ा है। जिस तरह पेशाब नापाक इस तरह वो खून भी नापाक है। अच्छा, एक खून वो होता है और एक खून वो होता है जो गोश्त में होता है। आप कभी सफ़ेद कपड़े पहने हैं या कोई और इस तरह के सफ़ाना कलर है, आप जानवर का गोश्त की एक बोटी उठाएं उस पर रखें तो खून के धब्बे लग जाते हैं। तो वो खून जो है ना गोश्त में होता है, बारीक बारीक नसें होती हैं उनमें वो खून होता है। वो खून नापाक नहीं होता, उसे खाना मना है, खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो खून होता पाक है कि अगर सालन में वो पक गया तो सालन नापाक नहीं होगा। इसी तरह कलेजी के अंदर खून होता है, वो भी नापाक नहीं होता। या और किस में होता है, जिसके 4 हम टुकड़े करते हैं उसमें खून होता है, दिल में, वो भी नापाक नहीं होता। ये खून नापाक नहीं होते। खून वो नापाक है कि जो बहने वाला खून है, और बहने वाला खून फ़कत वो होगा कि जो ज़बह के वक्त उसकी गर्दन से उसकी रगों से निकलेगा, वो खून क्या है, नापाक है। हाँ, वैसे ज़ख्मी कर लिया वो निकलेगा। जैसे इंसान को ज़ख्म लगता है, खून बाहर आता है, ये खून नापाक है, बहने वाला खून है। वैसे जानवर को ज़ख्म किया और उसका खून बह रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो भी नापाक है, वो पाक नहीं है कि वो भी बहने वाला खून है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो मुर्दार जानवर हो गए, चाहे वो हलाल है चाहे वो हराम है, मुर्दार हो गया तो उसका गोश्त भी नजासत गलीज़ा, उसकी चर्बी भी नजासत गलीज़ा है। ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद जो हलाल जानवर हैं उनका पाखाना नजासत गलीज़ा है। जैसे गाय का गोबर, बकरी की मेंगनियाँ, ऊँट भी गालबन मेंगनियाँ करता है, तो वो भी नजासत गलीज़ा है, अगरचे वो हलाल है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाएं जो हराम हलाल जी, पाखाना तो नजासत गलीज़ा बता रहा हूँ ना जी। हलाल जानवर का जितने भी हैं, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बकरी है, हिरनी है, जितने भी हलाल जानवर आएंगे, कोई जंगली गाय है, नील गाय है, कोई जंगली गाय, जंगली बकरा है, जितने भी हलाल हैं जानवर जिनको हम खा सकते हैं, उनका पाखाना नजासत गलीज़ा है। और जो हराम चौपाए हैं जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा है, गधा है, खच्चर है, हाथी है, इनका पखाना और पेशाब, इसी तरह घोड़े की लीद, ये सब नजासत गलीज़ा हैं। अब इनमें मैंने फ़र्क किया कि इनका पेशाब भी और पखाना दोनों, हलाल जानवरों का सिर्फ पखाना, पेशाब का क्या हुक्म है वो आगे आ रहा है, वो इंशाल्लाह मैं बयान करूँगा कि क्या हुक्म है। लेकिन सिर्फ उनका पखाना नजासत गलीज़ा है, यानी उस नापाकी के लिए सख्त हुक्म है। और जो हराम जानवर है उनका पेशाब पखाना दोनों, घोड़ा है, घोड़े की लीद, घोड़े की लीद वो भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह वो परिंदे जो कि हलाल हैं, ऊंचे नहीं उड़ सकते, ऊंचे नहीं उड़ सकते, उनकी बीट भी नजासत गलीज़ा है। जैसे कुकड़ी, बत्तख, इनका भी
जो इनकी बीट है, या शुतुरमुर्ग आएगा जी। तो ये इस तरह के जो चीज़ हैं, मोर हो गया, मोर जी, शुतुरमुर्ग हलाल है, शुतुरमुर्ग हलाल है, मोर हलाल है, का खाना बिल्कुल हलाल है। अच्छा, अब इनका जो है, इनकी बीट नजासत गलीज़ा है, सख्त नापाक है। इसी तरह उसका आगे आ रहा है हुक्म, ये ऊंचा उड़ने वाले हैं ना हलाल, वो ऊंचा उड़ने वाले, ये वो परिंदे हलाल के जो ऊंचा नहीं उड़ सकते, उनका हुक्म बयान किया, उनका इंशाल्लाह हुक्म अलग आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हर किस्म की शराब, और इस तरह की नशावर जो चीज़ें होती हैं, जो माए चीज़ें होती हैं, तो ये भी नापाक हैं, मिसले पेशाब के। शराब का एक कतरा भी पूरे ड्रम में आपने डाल दिया, पूरा ड्रम नापाक हो गया, पेशाब की तरह नापाक है। ये उन लोगों को गौर करना चाहिए जो पूरी शराब पी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सांप का पखाना, वो भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह वो जंगली सांप या जंगली मेंढक जिनमें बहने वाला खून होता है, हमारे यहाँ जो मेंढक है इनमें बहने वाला खून नहीं होता, जंगली सांप और मेंढक बड़े बड़े होते हैं, उनमें बहने वाला खून होता है। तो वो अगरचे ज़बह कर ले कोई, उनकी खाल को सुखा ले नमक लगा के या धूप में, वो भी नजासत गलीज़ा है। उनकी खाल, वो सांप, उनका खून, उनका गोश्त, या उस मेंढक का गोश्त या उस मेंढक का खून, वो क्या है, नजासत गलीज़ा है। अच्छा, इसी तरह सूअर है, खिंजीर, उसकी हर चीज़ नजासत गलीज़ा है। सूअर का गोश्त भी, सूअर की हड्डी भी, हत्ता के सूअर के बाल भी जो कि खुश्क हैं, वो भी नजासत गलीज़ा है। इसी तरह छिपकली का जो खून है वो भी नजासत गलीज़ा है। गिरगट जो रंग बदलने वाला होता है, उसका भी खून नजासत गलीज़ा है। इस तरह हाथी की सूंड की जो रुतूबत होती है, नाक की रुतूबत, ये भी नजासत गलीज़ा। और जितने भी ये हराम दरिंदे हैं, शेर है, कुत्ता है, चीता है और दूसरे चीर फाड़ करने वाले दरिंदे हैं, इनका लुआब नजासत गलीज़ा है। इनकी थूक जब ये किसी पानी में मुंह डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका भी वही हुक्म होगा, ये पानी भी नापाक हो जाएगा और सारा का सारा पानी नजासत गलीज़ा बन जाएगा। ये सब जानवरों का, ये इन हराम जानवरों की बात कर रहे हैं जी। हम भी एक बात समझ रहे हैं, जितने भी ये सरकार है, जितने भी हराम जानवर हैं या आम बुलंदी पर उड़ने वाले परिंदे हैं, वो भी शामिल है जी। इनका चार, इनका खून, इनका लुआब, पूरी निकलने वाली बात ना ओवरऑल नहीं आप कह सकते, क्योंकि उसमें फ़र्क था, इसलिए मैंने हर चीज़ को अलग अलग बयान किया है। हर चीज़ को अलग, हलाल जानवरों को अलग किया, हराम को अलग किया, उड़ने वाले ज़्यादा ऊंचे न उड़ने वाले परिंदों को अलग किया और उनकी सिर्फ बीट बताई, उनका जूठा नहीं बताया। ठीक है, उनका जूठा वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा कि इनके जूठे का क्या हुक्म है। उनका सिर्फ बीट, उनका ये सिर्फ हराम जानवरों का, इनका लुआब भी, हाँ इनका लुआब भी, इनका बहता खून भी, इनकी चर्बी भी, गोश्त पोश्त, सब चीज़ क्या है, नजासत गलीज़ा है। हराम तो है। अच्छा, एक सूरत ऐसी है जिसमें दो चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें पाक हो सकती हैं, हलाल नहीं हो सकती। अच्छा, ये बड़ा फ़र्क है।
हलाल और पाक होने में। तो ये ना समझ ले कि मैंने कह दिया अभी कुत्ता भी हलाल हो गया, भाई शेर भी और चीता भी हलाल हो गया, बिल्ली भी हलाल हो गई। हलाल नहीं होंगे, पाक ज़रूर हो जाएंगे। पाक का मतलब है इनका गोश्त, पोस्त, इनकी हड्डियाँ, इनकी चर्बी सब पाक हो जाएंगी। उन पर पाकी का हुक्म। कैसे? इंसान पाक नहीं होता किसी भी तरह से, और सूअर पाक नहीं होता। इंसान और सूअर, खिंजीर, ये पाक नहीं होते। इसके अलावा बाकी जितने भी जानवर हैं, चाहे कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है, उसको अगर आपने शरई तरीके से ज़बह कर दिया, जैसे हलाल जानवर ज़बह करते हैं, और तकबीर पढ़ के ज़बह किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी फेर दी, अब वो उस जानवर का चमड़ा भी पाक हो गया, उसकी वही खाल हो गई, उसका गोश्त भी पाक हो गया, उसकी चर्बी भी पाक हो गई। हाँ, वो जो बहता खून है वो तो नापाक रहता है, वो तो हलाल का भी नापाक रहता है। उसके जिस्म में जो खून होगा, गोश्त के अंदर जो खून होगा, वो भी पाक हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक हराम दरिंदे की खाल है, वैसे वो मुर्दार हो गया, मर गया, ज़बह नहीं किया, उसकी खाल के ऊपर खड़े होकर आप नमाज पढ़ेंगे, आपने उसे सुखाया नहीं था, उसे दबागत नहीं दी थी, तो आपकी नमाज नहीं होगी, वो खाल नापाक है। दबागत का मतलब ये है कि उसे आप सुखाएं या धूप में, हत्ता कि चर्बी का असर ख़त्म हो जाए, गोश्त वगैरह का असर उस चमड़े से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या उसके ऊपर कोई केमिकल लगाएं, रंग दें उसे ऐसा कि उस पर इस तरह की चर्बी वगैरह, उसके गोश्त पोस्ट का कोई असर, गोश्त का कोई असर बाकी ना रहे, तो वो खाल पाक होती है। लेकिन एक तरीका ये भी है पाक करने का कि आपने शरी तरीके से ज़बह कर दिया, उसकी खाल उतार दी, भले वो खाल नहीं सुखाई, उस पर चर्बी लगी है, उस पर उसका गोश्त का कोई हिस्सा लगा है, खाल उतार दे, थोड़ा सा गोश्त लग जाता है खाल पर, आप उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी। या शरी तरीके से आपने हराम जानवरों को ज़ब्ह किया, उसका जो गोश्त है आप जेब में डाल लें, जेब में डालकर नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी। ये एक तरीका। इसीलिए फुक़हा ने लिखा, मैं थोड़ा सवाल करना, कि अगर कोई इस तरह का जानवर है जो मूजी बन गया, जैसे कई कुत्ते मूजी बन जाते हैं, कई बिल्ले मूजी बन जाते हैं, कि अगर वो आपका जानी नुकसान कर रहे हैं, माली बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो आप उसको पकड़ के शरई तरीके से ज़बह कर दें। फतावा शामी में ये मौजूद है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको जिक्र किया। हमारे तो कहा जाता है वो जी बिल्ली को मारना नहीं है, बिल्ली को आप ज़बह भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब कोई और सूरत ना बचती हो, यानी आप कोशिश करें कि वहाँ से उसको हटा दें, तब भी नहीं हटती, आपका माली नुकसान बहुत कर रही है, चूज़े खा जाती है, परिंदे खा जाती है, आपकी कुकड़ियाँ उठा के ले जाती है, मुर्गियाँ ले जाती है, आप उसे पकड़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़बह कर। इसी तरह कोई गधा है जी, गधा है, बड़ी तकलीफ़ में पड़ा है, बहुत तकलीफ़ में है, उसका कोई इलाज है ही नहीं और बड़ी सख्त अज़ियत में है, उसको ज़बह कर, गोली न मारे। इसी तरह न जहरीला इंजेक्शन लगाना सख्त गुनाह है। क्यों? इसलिए कि जहर का जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे उसको बहुत सख्त अज़ियत होती है, बड़ी औखे उसकी जान निकलती है, बड़ी मुश्किल से उसकी रूह निकलती है। कभी भी जहर का इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। जब कुलचा हमारे यहाँ डालते थे कुत्तों को, ये बड़ा सख्त जुल्म है जानवरों के साथ। अब क्या करें? अच्छा, बसौकत कहते हैं जी वो बिल्ला ही ऐसा खून खा रहा है, पकड़ा ही नहीं जाता, ठीक है, या कुत्ता पागल हो गया, उसको कैसे पकड़ें भाई, या इस तरह के कोई इस तरह का मामला है, तो फरमाया आप उसे कोई नशावर चीज़ खिला दें, नशावर चीज़ खिला दें, जब वो खा लेगा, नशा चढ़ेगा, वो गिरेगा धराम से, आप उसे ज़बह कर दें। मसला क्लियर हो गया जी, आगे चलें। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों में मशहूर में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि लोग ये समझते हैं कि दूध पीता जो बच्चा होता है ना, उसका पेशाब और अगर वो उल्टी निकाले, दूध निकाले,
वो कहते जी पाक होता है। माएँ एहतियात नहीं करती, उसी हालत में नमाज भी पढ़ रही होती हैं। तो दूध पीते बच्चे का, चाहे वो अभी 1 मिनट हुआ उसकी पैदाइश को, 1 घंटा हुआ उसकी पैदाइश को, उसने जो पेशाब किया, उसने जो उल्टी की, जो मेदे में पहुंच कर लौटी, वो उस तरह नापाक है जिस तरह बड़े बंदे का पेशाब नापाक होता है। छोटा पेशाब भी, उसकी वो कै भी नापाक है, बिल्कुल पेशाब की तरह। हाँ, जो उसे उच्छू लगा, उच्छू लगने से वो हलक से ही, सीने से ही लौट आया, मेदे तक नहीं गया। उच्छू लगना किसे कहते हैं? हम अपनी ज़बान में कहते हैं उथर गया जी। सराकी में क्या कहते हैं? ओ जी उथर गए, बच्चे को मार उतने नहीं पहिए, तो कुछ चीज़ खिलानी पहिए, उथर गई है जी शायद। वो जो बाहर निकला वो नापाक नहीं है, वो बिल्कुल पाक है। लेकिन अगर कोई चीज़ उतरी है और उसके साथ फिर उसने कै भी कर दी जो कि मेदे से आ गई, तो फिर वो नापाक होगी। अच्छा, अब ये तो हो गई निजासत गलीज़ा की मिसालें। निजासत गलीज़ा का हुक्म क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझे, मैंने पिछले भी दर्स में बताया था दिरहम के हवाले से। अब दिरहम की मिकदार को समझे, उसके बाद इसका हुक्म बहुत आसान है। आप बिल्कुल अपनी हथेली को सीधा करें, इधर पानी डालें हथेली पर, जितने हिस्से पर पानी फैल जाए, अब मजीद पानी गिर रहा है दाएं बाएं से, वो जो पानी ठहरा हुआ है ये है दिरहम। ये क्या है? दिरहम की मिकदार। अब अगर इस दिरहम से ज्यादा नजासत लग जाए तो उसे दूर कर, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफा नहीं, नजासत गलीज़ा लग जाए तो उसे दूर करना फर्ज है। दूर नहीं करेंगे नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी नहीं। और अगर दिरहम के बराबर लगे, दूर करना वाजिब है। बगैर दूर किए नमाज पढ़ी, चाहे वो बदन पर लगी चाहे वो कपड़ों पर लगी, करना फर्ज है, वाजिब है। कि अगर उसको साफ नहीं किया, पाक नहीं किया, नमाज पढ़ ली, नमाज वाजिबुल इयादा होगी, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन उसको दोबारा दोहराना वाजिब होगा। और अगर दिरहम के से कम लगी, 1 कतरा लग गया, 2 कतरे लग गए, कम है, उसे दूर करना सुन्नत है। दूर करना सुन्नत है। बगैर दूर की नमाज पढ़ ली तो नमाज मकरूह तंज़ीही हुई, और ऐसी नमाज का इयादा मुस्तहब है कि उसको दूर करके दोबारा पढ़ लें तो ये बाइसे सवाब है, लेकिन गुनाहगार नहीं होगी, गुनाहगार नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ये जो आपको बताया ना जी कि 1 दिरहम से कम है तो वो पाक है, मतलब वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, बदन नापाक नहीं होगा। ये कपड़े और बदन के हवाले से हुक्म है। अगर 1 कतरा इस नापाकी का दूध में गिर गया, दूध का पूरा ड्रम क्यों ना हो, पूरा ड्रम नापाक हो जाएगा। समझ आ रही है? ये जो मुआफ़ी का हुक्म है ना कि 1 दिरहम से कम जो मिकदार है वो मुआफ़ है, वो लग के कपड़ों पर लग जाए, बदन पर लग जाए तो नमाज पढ़ने के हवाले से वो मुआफ़ी है, नमाज पढ़ने के हवाले से मुआफ़ी है, लेकिन उसे दूर किया जाएगा, दूर किया जाएगा। निशान धब्बा अच्छा, निजासत लगे कपड़े पर, उसे आप धो रहे हैं, निजासत गलीज़ा। क्योंकि ये निजासत गलीज़ा को दूर करने का हवाले से जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट 2 में है, अगले हिस्से में इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। वैसे आपको मैं ओवरऑल बता दूं, चलो आपके जहन में ना रहे तो इश्काल को ना रहे, वो ये है कि चिकनाहट ना रहे, उसकी बदबू जो है वो निजासत की ना रहे, खाली निशान रह गया तो कोई हर्ज नहीं, कपड़ा पाक हो जाएगा। साबुन सरफ लगाने की हाजत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है पाक करने के लिए। मज़ीद इंशाल्लाह वज़ाहत तफसील वो अगले हम दर्स में बयान करेंगे।
ये क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं नजासत खफीफा की तरफ। जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, बकरी है, गाय, बैल, भैंस, ऊंट वगैरह, इनका छोटा पेशाब वो नजासत खफीफा है। इसी तरह घोड़े का पेशाब भी नजासत खफीफा है। घोड़े का पेशाब भी, घोड़े को पाक जानवरों के साथ मिला रहे हम। उसके बाद वजह भी बताता हूँ कि घोड़े के गोश्त में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सबब कराहत हो। घोड़े जिस तरह इंसान के गोश्त में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सबब हुर्मत हो। इंसान की तकरीम की वजह से इंसान का गोश्त हराम किया गया, इज्जत के तौर पर, कि इंसान को खाना इंसान की तौहीन है, इसलिए इंसान को हराम कर दिया। तो घोड़े की तकरीम के तौर पर इसको मकरूह तहरीमी करार दिया गया। तकरीम क्या है कि ये आला जिहाद है या किसी दौर में आला जिहाद रहा है। बसा औक़ात वो इल्लत ख़त्म हो जाती है, हुक्म बाकी रह जाता है। जैसे आप सफ़ा मरवा पर दौड़ते हैं हाजी उम्रा करने वाले, भाई क्या पानी की तलाश में दौड़ते हैं? असल में पानी की तलाश के लिए दौड़ा गया था, लेकिन अब कोई पानी की तलाश के लिए नहीं दौड़ता, किसी की अदा को अदा किया जा रहा है। तो बसा औक़ात इल्लत ख़त्म हो जाती है, हुक्म बाकी रह जाता है। अब इल्लत अगरचे वो नहीं रही कि फी ज़माना घोड़ा आला जिहाद नहीं रहा, लेकिन इमाम अहले सुन्नत सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अब भी ये फतवा दिया कि इसका गोश्त वो मकरूह तहरीमी है, घोड़े का गोश्त खाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरा तफसीली फतवा भी मौजूद है जिसमें यह साबित किए दलाइल से कि घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है। लेकिन तकरीम की वजह से इसलिए घोड़े का जो पेशाब है उसको हलाल जानवरों के साथ मिलाकर कहा कि ये भी नजासत खफीफा है, इसका हुक्म हल्का है लेकिन है नापाक। उसके बाद आप आए कि जिन परिंदों का गोश्त खाना हराम है, ऊंचे उड़ने वाले परिंदे, शिकारी परिंदे, चाहे वो शिकारी हों या ना हो, ऊंचे उड़ते हैं लेकिन उनका गोश्त खाना क्या है? हराम है। उनकी बीट निजासत खफीफा है। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए, शायद आ भी रहा हो, कि भाई मुर्गी की बीट निजासत गलीज़ा है, सख्त व कम है, और हराम परिंदों की चील है, कव्वा है, इनकी निजासत खफीफा है, इसका हुक्म हल्का। ये क्यों भाई? हलाल का हुक्म सख्त है। तो भाई इसका हल्का इसलिए शरीयत ने हमारे साथ आसानी की है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचे उड़ने वाले हैं, इनसे बचना दुश्वार है, तो इसलिए इनका हुक्म हल्का रख दिया। इनका हुक्म इंसान के लिए, मुसलमान की आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए इनका हुक्म हल्का रखा। ऊंची उड़ान उड़ने वाले जो परिंदे हराम हैं उनकी बीट क्या है? नजासत है। अब हलाल परिंदे रह गए जो ऊंचा उड़ते हैं, जैसे आपने पूछा था, चिड़िया है, कबूतर है, बटेरा है, तोता है, बगला है, ऊंचे उड़ते हैं। इनकी जो बीट है वो बिल्कुल पाक है, हलाल नहीं है, पाक है। हलाल और पाक में फ़र्क बयान कर चुका हूँ। पाक है, कपड़े पे लग गई, जिस्म पे लग गई, बदन पे लग गई, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी खाने की चीज़ में गिर गई, खाना वो जायज़ नहीं होगा। माए में गिर गई और पूरे माए में फैल गई, थोड़ी सी चीज़ थी, तो वो अब खाना जायज़ नहीं होगा। लेकिन हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये नापाक है, नापाक नहीं होगा, लेकिन खाने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर वो मतलब खुश्क चीज़ है या ठोस चीज़ है तो वो जगह जहाँ पर वो गिरी है वो चीज़ निकाल दें, बकिया आप उसको इस्तेमाल कर। बल्कि ये तो कुत्ते के बारे में भी फुक़हा ने बयान किया कि कुत्ता अगर आटे के अंदर मुंह डाल दे, आटा अगर खुश्क है तो जितना वो खुश्क है वो ज़ाहिर सी बात है, लुआब लगा तो वो तर हो गया होगा, वो जो गीला गीला आटा है वो निकाल के फेंक दे, बकिया पाक है। और अगर गूंदे हुए आटे में कुत्ते ने मुंह डाला या किसी और चीज़ में, तो जितने हिस्से में मुंह डाला उसको निकाल दें, बकिया बिल्कुल पाक है। अगर माया है
उस बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो तो ज़ाहिर सी बात है नापाक हो जाएगा। अच्छा, ये है, ये तकरीबन आपको बताएं, ये निजासत गलीज़ा। अच्छा, कई जानवर जो है ना जुगाली, निजासत खफीफ़ा, सॉरी निजासत खफीफ़ा। अच्छा, कई जानवर जो करते हैं जुगाली करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, ओगल मार दें। अच्छा, वो मैदे से निकालते हैं, खा जाते हैं, जैसे खजूर खा गए वो गुठलियाँ निकालते हैं, ये कीकर की फलियाँ खा जाते हैं, उसकी फिर वो जो बीज है वो निकाल रहे होते हैं। तो ये जो ओगल है जुगाली है। जुगाली का क्या हुक्म होगा, पाक होगी या नापाक होगी? तो फरमाया जुगाली का वही हुक्म है जो जानवर के पाखाने का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि ये मैदे से आ रही है। जुगाली करते हैं, मैदे से वापस लौटाते हैं। जिस जानवर के पाखाने का जो हुक्म है उसकी जुगाली का भी वही हुक्म होगा। वल्लाहु आलम जी। इसी तरह ये ऊंट जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से एक झाग निकलता है, गाय के मुंह से भी झाग बसौकात निकलता है। तो ये जो झाग है वो साबुन की तरह बन जाता है। ये भी निजासत गलीज़ा है, क्योंकि इनका पाखाना क्या है, निजासत गलीज़ा है। इसी तरह हर जानवर का जो पित्ता होता है, पित्ते में हम जब निकालते हैं जानवर तो पित्ते का वो जो कड़वा पानी होता है वो निकालते हैं। तो जो पित्ते के अंदर वो कड़वा पानी होता है ना, उसका वही हुक्म होता है जो पेशाब का हुक्म होता है। अगर वो निजासत गलीज़ा है तो पित्ते का पानी भी निजासत गलीज़ा, अगर वो निजासत खफीफ़ा है उसका पेशाब, तो पित्ते का पानी भी क्या है, निजासत खफीफ़ा है। इसी तरह जो कै होती है उल्टी ना, पेशाब अगर निजासत खफीफ़ा है तो पित्ते का पानी भी खफीफ़ा। हलाल जानवरों का पेशाब निजासत खफीफ़ा है ना, तो पित्ते का पानी भी निजासत खफीफ़ा। इस तरह जानवर उल्टी कर जाते हैं। बसा वक़्त आपने देखा होगा घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ते ने उल्टी कर दी, कई जानवरों को देखा होगा वो उल्टी कर देते हैं। तो उल्टी का वही हुक्म होगा जो उसके पाखाने का या पीठ का हुक्म होगा। मुर्गी उल्टी करे तो वो भी निजासत गलीज़ा, कुत्ता उल्टी करे निजासत गलीज़ा, बकरी ने या गाय ने उल्टी कर दी, ऊँट ने उल्टी कर दी, निजासत गलीज़ा है। अच्छा, अब ये निजासत गलीज़ा खफीफ़ा हो गए। खफीफ़ा का हुक्म क्या है? ये बड़े पॉइंट वाली बात है और बड़ी तफसील वाली बात है। निजासत खफीफ़ा जो है ना, इसमें चौथाई का एतबार होता है। किसका एतबार होता है? इसमें चौथे हिस्से का एतबार होता है। जिस बदन पर लगी या जिस कपड़े पर लगी, उस बदन या कपड़े के चौथे हिस्से का एतबार होगा। अगर चौथाई के बराबर लग जाए, मैं आपको समझाता हूं कि चौथाई किस किस को हम अलग अलग हिस्सा शुमार करेंगे, बदन का या कपड़े का। लेकिन आप ये समझे कि इसका हुक्म क्या है कि अगर चौथाई के बराबर लग जाए, चौथे हिस्से के बराबर लग जाए या ज्यादा लग जाए तो दूर करना फर्ज है। दूर करना क्या है? फर्ज है। अगर चौथे हिस्से से कम लग जाए तो दूर करना सुन्नत है। अब इसमें देखें कितनी नरमी हो गई, कितनी आसानी हो गई। अब इसमें आज़ा भी आपको बताता हूं। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उज़्व कौन सा है? अब इंसानी आज़ा आप सबसे पहले हम मर्द के देखते हैं कि मर्द के कौन कौन से आज़ा हैं जो अलग अलग उज़्व हैं जिनका एतबार होगा निजासत लगने। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के इधर बाजू पे लग गई, कितनी निजासत खफीफा लगी, मतलब ये कमीज ऊपर है, मेरी कलाई पर लग गई। अब क्या मैं ये इस हाथ की उंगलियों से लेकर कंधे तक इसको शुमार करूंगा पूरा उज़्व, या यही कलाई के ये पौंचों से लेकर कोहनी की हड्डी तक इसको शुमार करूंगा? तो क्या शुमार करूंगा? एक तो मुझे पता होगा कि पूरा उज़्व कितना है, फिर मैं उसकी चौथाई देखूंगा, तो तब पता चलेगा कि इसका धोना फ़र्ज है या इसका धोना सुन्नत है। उसको समझने के लिए आपको और भी बहुत सारे मकामात पर नमाज के हवाले से भी आपको फ़ायदा देगा। ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पर इंसान का सितर नंगा हो रहा हो, अगर एक उज़्व कामिल नंगा हो गया या उसका चौथाई से
से ज़ायद नंगा हो गया तो नमाज नहीं होती। वो आगे इंशाल्लाह नमाज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर भी काम देगी। अब इंसान के अज़ा कौन से हैं? जो ज़कर है ना, ज़कर इंसान की शर्मगाह मर्द की, उसके टोपी समेत, उसके हशवे समेत, और अच्छा ये मुकम्मल उसके नीचे वाली डंडी सारी, ये पूरा एक उज़्व है। इस पर कोई नापाकी लगी, निजासत खफीफ़ा, तो उसकी चौथाई का एतबार होगा। एक हो गया। इसी तरह दोनों जो खुशियतैन है, दोनों खुशियतैन है, फोते हैं, तो ये दोनों भी एक उज़्व हैं। इसी तरह जो पाखाने का मकाम है, दुबर, मर्द हो या औरत, ये भी क्या है? एक उज़्व है। इसी तरह दुबर और खुशियों के दरमियान वाली जगह, खुशियों के नीचे जो जगह होती है पाखाने के मकाम तक, वो एक अलग उज़्व है। इसी तरह आगे हर एक सुरीन, हर एक पट, उसको उर्दू में चूतड़ भी कहते हैं, हर एक सुरीन, पट या चूतड़, ये अलग अलग उज़्व है। ये 2 आज़ा हो गए, कुल हमारे हो गए 6 आज़ा। 7वां और 8वां क्या है? चड्डे से लेकर घुटने तक, घुटने से पहले तक, ये जो पूरी रान है, ये पट से नीचे लेंगे, ये जो दोनों रानें हैं, ये अलग अलग उज़्व हो गई। कुल कितने हो गए? 8 आज़ा हो गए। उसके बाद नाफ के नीचे से लेकर उज़्व तनासुल की जड़ तक, नाफ के नीचे से लेकर उज़्व तनासुल की जड़ तक, और इसकी सीध में ये करवटें और पीछे वाली साइड बिल्कुल इसके सेम, ये जो गुलाई में ये है, ये एक उज़्व है। कितने हो गए? कुल 9 हो गए। अच्छा, औरत का कहाँ तक शुमार होगा? औरत का जो है नाफ के नीचे जो पेड़ू होता है, शर्मगाह के ऊपर हिस्सा, वहाँ तक औरत का ये उज़्व बनेगा। उसके बाद 10वां उज़्व है सर। ये जो पूरा सर है, कहाँ से? पेशानी के जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर गर्दन तक, ये, और पीछे से एक कान की लौ से दूसरे कान तक, ये जो हिस्सा है पूरा, ये खोपड़ी, ये एक अलग उज़्व है। हमारे कितने आज़ा हो गए जनाब? ये 10 हो गए। 11 और 12 दोनों कान अलग अलग आज़ा हैं, 12 हो गए। उसके बाद चेहरा, जिसे वुज़ू में धोते हैं, ये कितने आज़ा हो गए? 13। उसके बाद हर एक हाथ, ये हाथ इतने तक, पहुँचे तक, गिट्टे तक, 14 और 15। गर्दन 16वां उज़्व हो गया। ये गला भी इसमें शामिल है, ये गर्दन 16 हो गए। दोनों कंधे, ये दोनों मोढ़े, ये 17 और 18 हो गए। 19 और 20 दोनों बाजू, इसमें कोहनियाँ भी दाखिल है, यानी कंधे से नीचे आप ले आएंगे पहुँचे तक, गिट्टे तक, इसमें कोहनियाँ भी शामिल है। ये एक अलग अलग उज़्व होगा। अच्छा, ये हो गई, नहीं सॉरी, ये इस पहुँचे तक नहीं होगा, कोहनी तक होगा, कोहनी तक होगा, यानी ये बाजू, ये अपना, ये कोहनी तक होगा, ये बाजू कहलाएगा, ये अलग उज़्व है। अच्छा, कोहनी से नीचे ये जो कलाई है, 2 कलाइयाँ, ये अलग उज़्व होंगी, यानी कोहनी से ऊपर इधर आ जाए नीचे, और ये पहुँचे से इधर, जिसको हम कलाई कहते हैं, ये अलग उज़्व बनेगी। तो ये कितने हो गई? कुल 22 आज़ा हो गए। उसके बाद है सीना, ये उज़्व नंबर 23 है। सीना कौन सा है? गले का जो जोड़ है ना, यहाँ से लेकर दोनों पिस्तानों के नीचे तक, ये जहाँ पिस्तान ख़त्म होता है मर्द के लिए, तो ये पूरा जो है ना, ये सीना कहलाता है। ये आज आपको शायद पता चला हो कि ये सीना, इसे ये सीना है टोटल। तो ये एक उज़्व हो गया। कुल कितने हो गए? 23।
मर्द औरत जो है, औरत की 2 पिस्तान, मर्द की पिस्तान सीने में शामिल है। औरत के अगर पिस्तान खूब उठ गए तो वो दोनों अलग अलग उज़्व शुमार होंगे। इस तरह कुल आज़ा कितने हो गए? 25। अच्छा, 26 पेट, जो पेट है वो अलग उज़्व है। पेट कहाँ से कहाँ तक होगा भाई? ये जहाँ सीना ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर नाफ तक। अच्छा, ये हो गया जी पेट। अच्छा, नाफ इसमें शामिल हमने करना है, क्योंकि पीछे जो हमने उज़्व शुमार किया था नाफ के नीचे से शुरू किया था, तो नाफ को हमने पेट में शामिल करना है। नाफ पेट में शामिल हो गया तो ये कितने आज़ा हो गए? 26। 27 नंबर जो उज़्व है वो है पीठ। सीने के मुकाबिल कमर तक, सीने के मुकाबिल जो पिछला हिस्सा है ना उसको हम कहते हैं पीठ, वो अलग उज़्व हो गया। ये कितने हो गए? 27। दोनों कंधों की दरमियानी जगह, ये दरमियानी जगह है गर्दन के बाद, ये 28 उज़्व हो गए। अच्छा, ये जो है ना बगल के नीचे सीने तक की जो जगह है दोनों करवटों की, इसका अगला हिस्सा वो सीने में आता है और जो पिछला हिस्सा है वो किस में आता है? पीठ में आता है। उसके बाद है ये 28 नंबर 29 औरत की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह फर्ज, 29 हो गए। और दोनों पिंडलियाँ, ये दोनों पिंडलियाँ टखनों समेत घुटनों के नीचे, ये दोनों पिंडलियाँ, ये 2 उज़्व हो गए, कुल हो गए 31। और हर एक पाँव टखने से नीचे ये 32 और 33 हो गए। अच्छा, इसमें हमने वो जो पीछे कहा था ना कि घुटने तक, उससे मुराद था घुटने समेत, यानी पट के नीचे रान जो है ना वो घुटने समेत पूरा एक उज़्व बने, घुटना अलग उज़्व नहीं बने। तो ये कुल आज़ा कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33 आज़ा। अब ये आज़ा अलग अलग है, तो बयान करने का मकसद ये था कि ये आपको नमाज में सितर के हवाले से भी काम देगा, ये आपको इस निजासत खफीफ़ा के हवाले से भी काम देगा। अब ये तो था आज़ा। अब जैसे ये एक उज़्व है, कलाई पर यहाँ पर कोई निजासत खफीफ़ा लगी तो हम देखेंगे इसके 4 हिस्से करेंगे कि चौथे हिस्से के बराबर या ज़्यादा लगी है तो धोना फ़र्ज़ है, कम लगी है तो धोना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, अब हम आते हैं कपड़ों पर। इसी तरह कपड़ों के भी अलग अलग हिस्से हैं। जैसे अब ये मेरी बहन है या उस्ताद साहब, ये इनके कॉलर है, तो ये जो कॉलर है, ये कॉलर या ये बैन है, ये जो कि अलग चीज़ है। मैं आपको आसानी से समझाता हूँ कि जिसे काट कर अलग करके बाद में सिलाई किया जाए ना, वो कमीज़ का या शलवार का अलग हिस्सा शुमार किया जाएगा। ये आसान हो गया जी। अब जितने भी चीज़ें, जैसे जेब है वो अलग हो गया, साइडों वाली जेबें अलग होंगी, शलवार वाली जेब अलग हो गई, नेफा अलग हो गया। अच्छा, शलवार का बकिया हिस्सा अलग हो गया, उसके पांचे अलग हो गए, ये जो पट्टी है, ये जो सामने जो बटनों वाली सामने सीने पर, ये अलग हो गई। इसी तरह ये बाजू पूरे अलग हो गए, ये जो आगे बटनों वाली जगह बाजू की ये अलग हो गई। तो ये आसान एक कुली आपको बता दिया कि जिसको मतलब सिलाई में काट के फिर बाद में जोड़ा जाता है, कमीज़ हो या शलवार हो, वो अलग हिस्सा है। उस पर अगर निजासत खफीफा लगी तो हम देखेंगे अगर चौथाई के बराबर या ज़्यादा लगी है तो धोना फ़र्ज़, कम लगी है तो धोना क्या है? सुन्नत है। तो ये हो गया जनाब निजासत खफीफा का हुक्म। तो निजासत गलीज़ा भी हो गई, निजासत खफीफा भी हो गई। अब मज़ीद थोड़ी सी चंद बातें और बहुत आसान है। अच्छा,
ये जो एक मैंने आपको बताया था ना कि हलाल परिंदों की बीट पाक है और हराम परिंदों की जो ऊंचा उड़ने वाले उनकी बीट निजासत खफीफा है, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि परिंदा हलाल है या हराम? लाखों परिंदे हैं, हमें कैसे पता चले? हमें तो चंद गिने चुने परिंदों के नाम आते हैं और जिनको हम जानते हैं। अब इस हवाले से फुक़हा किराम ने बड़ा प्यारा उसूल बयान किया है। उस उसूल की रोशनी में दो उसूल में बयान करूंगा, दो उसूल बयान करूंगा। उन दो उसूलों की रोशनी में आप जान सकते हैं कि कौन सा परिंदा हलाल है, कौन सा परिंदा हराम है। पहला उसूल, हर वो परिंदा जो हदीस मुबारका से साबित है, हर वो परिंदा कि जो शिकार करता है अपने लंबे लंबे नाखूनों के साथ, शिकार करता है और शिकार करके खाता है, वो परिंदा हराम है। शिकारी परिंदा अपने लंबे पंजों के साथ, नोकीले पंजों के साथ शिकार करता है और खाता है, शिकारी परिंदा, वो क्या है? हराम है। और अगर कोई ऐसा परिंदा जिसके पंजे तो हैं लेकिन शिकारी नहीं है, सिर्फ पंजों से पकड़कर ग़ज़ा खाता है, वो हराम नहीं है। हमारी अवाम में मशहूर है कि जी जो पंजे से खाता है वो हराम है। जैसे तोते को लोग अक्सर लोग हराम समझते हैं, क्यों जी? वो पंजे से खाता है। भाई तोता शिकारी परिंदा नहीं है, वो पंजे से फ़कत खाता है, पंजे से शिकार नहीं करता, लिहाजा तोता क्या है? हलाल है। एक उसूल ये हो गया। दूसरा उसूल इससे भी आसान है। वो उसूल क्या है? हर वो परिंदा जिसकी चोंच सीधी है, जिसकी चोंच सीधी या टेढ़ी नहीं है, वो हलाल है, सिवाय कौवे के, सिवाय कौवे। कौवे का इस्तिस्ना, कौवे की चोंच अगरचे सीधी है लेकिन वो हराम है। मैं बता हर सीधी चोंच वाला परिंदा हलाल है सिवाय कौवे के, और हर टेढ़ी चोंच वाला परिंदा हराम है सिवाय तोते के। ठीक हो गया जी? तोता अगरचे इसकी चोंच टेढ़ी है वो हलाल है, उसके अलावा हर टेढ़ी चोंच वाला परिंदा वो क्या होगा? हराम होगा। अब ये आपको उसूल दे दिया। आप कोई भी परिंदा देखें इसकी चोंच टेढ़ी है, ये एक समझ लें कि इस्तिकराई उसूल है, ये कुल्ली नहीं टूट सकता है ये उसूल, लेकिन ये अक्सरी कायदा है। यानी फुक़हा किराम ने, और ये कहना मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, ये फतावा नूरिया के अंदर फ़क़ी आज़म पाकिस्तान अबुल खैर मुफ्ती नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया। तो ये उन्होंने अपने एक सर्च किया है और अपना एक मुताला किया है, उसके बाद उन्होंने हमें एक हलवा बना कर दे दिया कि जनाब ये उसूल है। इस पे आप परख सकते हैं कि कौन सा परिंदा हलाल है और कौन सा परिंदा हराम है। ये मेरे ख्याल में आज का दर्स हमारा काफ़ी हो गया है। मज़ीद इंशाल्लाह ये इसको मैंने डिवाइड किया था शायद 2 हिस्सों में, शायद ये भी गुस्ल की तरह जो हमारा लेक्चर है वो 3 हिस्सों में चला जाए। बहरहाल थोड़ा हो अच्छा हो। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इसको समझ के उसको ज़हन में याद रखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो दर्स बयान हुआ से याद रखकर पर अमल करके इसे आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ जो फ़र्ज़ उलूम है, दीन का इल्म है, सीखने की तौफीक अता फरमा। या इलाही अज़्ज़ व जल हम सब के इल्म में, अमल में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, सेहत में, उम्र में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमा। इल्म दीन का सदका हम सब की नेक और जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला आफ़ियत अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व